सिर्फ 13 साल की उम्र। सोचिए उस उम्र में बच्चे क्या करते हैं। खेलते कूदते हैं, स्कूल जाते हैं, शायद शरारतें भी करते होंगे। लेकिन राधेश्याम शर्मा एक अलग ही मिट्टी के बने थे। उनके बाल मन में भारत माता की बेड़ियों की टीस पल रही थी। उनकी आंखों में आजादी का सपना जल रहा था, एक ऐसी आग जो गुलामी के अंधेरे को चीर देना चाहती थी। ये कोई मामूली बालक नहीं था। उनके छोटे से दिल में एक विशाल क्रांतिकारी छिपा हुआ था। उन्होंने अपने आसपास ऑपरेशन और अन्याय को देखा और उनका मासूम मन इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उनका देश, उनकी धरती किसी और के हुक्म पर चले। उनके भीतर एक आवाज उठती थी, एक हुंकार जो उन्हें चुप बैठने नहीं देती थी। राधेश्याम के कानों में स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां गूंजती थीं। उन्होंने महात्मा गांधी, भगत सिंह और अन्य वीरों के बारे में सुना था जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था। इन कहानियों ने उनके मन में क्रांति का बीज बो दिया था। वो सोचते थे, जब बड़े बड़े लोग आजादी के लिए लड़ सकते हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। उनके छोटे छोटे हाथों में पत्थर और नारे थे। वो अपने साथियों को इकट्ठा करते, गलियों और चौराहों पर आजादी के नारे लगाते। उनकी आवाज में वो जोश था कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके छोटे छोटे कदम जब जुलूस में बढ़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे एक तूफान आने वाला है। अंग्रेजों की हुकूमत को ये छोटा सा बालक चुनौती दे रहा था। उनकी रैलियों और प्रदर्शनों से अधिकारियों के होश उड़ गए थे। उन्हें ये देखकर हैरानी होती थी कि एक 13 साल का बच्चा इतनी हिम्मत और जज्बे के साथ खड़ा हो सकता है। एक बार एक बड़े प्रदर्शन के दौरान राधेश्याम सबसे आगे थे। उनके हाथ में तिरंगा था और वो पूरे जोश के साथ नारे लगा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो डरे नहीं। उनकी आंखों में जरा भी खौफ नहीं था, सिर्फ आजादी की दीवानगी थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उस छोटी सी उम्र में उन्हें जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। लेकिन जेल की सलाखें उनके हौसले को तोड़ नहीं सकीं, बल्कि उस अंधेरी कोठरी में भी उनकी आजादी की लौ और तेज हो गई। उन्होंने वहां भी दूसरे कैदियों को प्रेरित किया, उन्हें आजादी के महत्व के बारे में बताया। जब राधेश्याम जेल से बाहर आए तो उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। लोग उनके जज्बे और हिम्मत को देखकर हैरान थे। वह एक छोटे से बालक से एक युवा क्रांतिकारी बन चुके थे, जिसने अपनी कम उम्र में ही देश के लिए लड़ने का संकल्प ले लिया था। राधेश्याम शर्मा की कहानी हमें यह सिखाती है कि आजादी की लड़ाई में उम्र मायने नहीं रखती। अगर दिल में जज्बा और आंखों में सपना हो तो एक छोटा सा बच्चा भी बड़ी क्रांति ला सकता है। उनकी कहानी उस चिंगारी की तरह है जो हर भारतीय के दिल में आज भी जलती है, हमें याद दिलाती है कि आजादी कितनी अनमोल है और इसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, बल्कि उस भावना की है जो हर उस भारतीय के दिल में धड़कती है जो अपने देश से प्यार करता है और उसे आजाद देखना चाहता है। राधेश्याम शर्मा का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा एक ऐसे बाल क्रांतिकारी के रूप में दर्ज रहेगा जिसने अपनी छोटी सी उम्र में भी बड़ा काम कर दिखाया। राधेश्याम जी का क्रांतिकारी जीवन यूं ही अचानक शुरू नहीं हुआ। इसकी नींव तब पड़ी जब उन्होंने आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण की। उस दौर में आर्य समाज सिर्फ पूजा पाठ और धार्मिक रीति रिवाजों तक ही सीमित नहीं था। ये तो एक ऐसा मंच था जहां समाज को नई दिशा देने, रूढ़ियों को तोड़ने और लोगों के दिलों में आजादी की अलग जगाने का काम हो रहा था। यह सिर्फ धर्म सुधार का केंद्र नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की एक धधकती हुई मशाल थी। आर्य समाज के उस माहौल में राधेश्याम जी का युवा मन देशभक्ति के रंग में और भी गहरा रंग गया। उन्होंने वहां न सिर्फ धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समझा। उन्हें ये एहसास हुआ कि गुलामी एक अभिशाप है और इससे मुक्ति पाना हर भारतीय का परम धर्म है। कुछ समय के लिए राधेश्याम जी अलवर में भी रहे। ये वो दौर था जब उनके विचारों को और गहराई मिली। अलवर की धरती ने उन्हें समाज सेवा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने लोगों के दुखों को करीब से देखा और उनके दर्द को महसूस किया। ये अनुभव उनके क्रांतिकारी संकल्प को और भी मजबूत कर गया। अलवर में रहते हुए राधेश्याम जी ने देशभक्ति के विचारों को अपने जीवन में उतारा। उन्होंने लोगों को संगठित करना शुरू किया, उन्हें आजादी के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। उनकी वाणी में वो आग थी जो सुनने वालों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला भड़का देती थी। उनके सरल और सीधे शब्द लोगों के दिलों पर गहरा असर करते थे। आर्य समाज के सिद्धांतों ने राधेश्याम जी को निडर और साहसी बनाया। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सीखा। उन्हें यह समझ में आ गया था कि डर कर जीने से बेहतर है कि अपने हक के लिए लड़ा जाए, भले ही जान की बाजी लगानी पड़े। अलवर में राधेश्याम जी ने कई ऐसे काम किए जो समाज सेवा और देशभक्ति की मिसाल बन गए। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की, शिक्षा के महत्व को लोगों तक पहुंचाया और अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके हर काम में देश को आजाद कराने का जज्बा साफ दिखाई देता था।
यह अलवर का प्रवास राधेश्याम जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यहाँ उन्होंने न सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया बल्कि उस आग को भी और तेज किया जो उनके दिल में आजादी के लिए धधक रही थी। आर्य समाज की विचारधारा और अलवर के अनुभवों ने मिलकर राधेश्याम जी को एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में ढाला जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी कहानी हमें यह बताती है कि क्रांति की राह अक्सर समाज सेवा और जागरूकता से होकर गुजरती है। राधेश्याम जी ने पहले खुद को ज्ञान और सेवा के रंग में रंगा और फिर उस रंग से पूरे देश को रंगने निकल पड़े। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने विचारों और कर्मों से इतिहास बदल सकता है। सन 1938 राधेश्याम जी के जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया, एक ऐसा मोड़ जिसने उनकी क्रांतिकारी यात्रा को और भी व्यापक और गहरा बना दिया। इस साल उन्हें दो ऐसे महान व्यक्तियों से प्रेरणा मिली जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी, जमनालाल बजाज और कैलाशनाथ काटजू। ये दोनों ही दिग्गज स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम सुनकर ही लोगों के दिलों में देशभक्ति का ज्वार उठ जाता था। जमनालाल बजाज एक उद्योगपति होने के बावजूद अपना सर्वस्व देश के लिए समर्पित कर चुके थे। उनकी सादगी और त्याग की कहानियां लोगों के बीच मशहूर थीं। वहीं कैलाशनाथ काटजू एक विद्वान और कुशल राजनीतिज्ञ थे जिनकी वाणी में तर्क और देश प्रेम का अद्भुत संगम था। इन दोनों विभूतियों के विचारों और कार्यों ने राधेश्याम जी के मन पर गहरा प्रभाव डाला। इसी प्रेरणा के फलस्वरूप राधेश्याम जी प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ गए। ये कोई साधारण संगठन नहीं था, ये तो उन रियासतों में दबी हुई जनता की बुलंद आवाज थी जहां राजाओं का शासन था और लोगों के पास अपने अधिकार नहीं थे। प्रजामंडल आंदोलन का लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों से आजादी पाना ही नहीं था, बल्कि रियासतों के भीतर भी जनता को उनके मूलभूत अधिकार दिलाना था। राधेश्याम जी ने इस आंदोलन में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। उनके लिए अब आजादी का मतलब सिर्फ विदेशी हुकूमत से छुटकारा पाना ही नहीं था, बल्कि अपने ही देश में दबे कुचले लोगों को न्याय और सम्मान दिलाना भी था। उनकी क्रांतिकारी भावना अब और भी व्यापक हो गई थी। प्रजामंडल के मंच से राधेश्याम जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से लोगों को जगाना शुरू किया। उन्होंने रियासतों के राजाओं के अत्याचारों के बारे में बताया और जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी सभाओं में हजारों लोग उमड़ पड़ते थे, उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होता था। राधेश्याम जी ने गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर प्रजामंडल के संदेश को फैलाया। उन्होंने किसानों, मजदूरों और आम लोगों को संगठित किया। उनके सरल और प्रभावी भाषणों ने लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण जगाई। उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी शक्ति उनके साथ है जो उनके अधिकारों के लिए लड़ रही है। इस आंदोलन में राधेश्याम जी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें गिरफ्तार किया गया, लाठियां खाईं और तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। जेल की कोठरियां भी उनकी क्रांतिकारी भावना को कम नहीं कर सकीं, बल्कि हर मुश्किल उन्हें और भी मजबूत बनाती चली गई। प्रजामंडल आंदोलन से जुड़कर राधेश्याम जी ने अपने जीवन का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया। अब वे न सिर्फ देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, बल्कि उस आजादी को हर नागरिक तक पहुंचाना चाहते थे। उनका ये प्रयास ये दिखाता है कि एक सच्चा क्रांतिकारी सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जहां हर व्यक्ति सम्मान और अधिकार के साथ जी सके। 1938 का ये साल राधेश्याम जी के जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक जननायक के रूप में भी स्थापित कर दिया। उनकी ये यात्रा हमें सिखाती है कि क्रांति की राह में नए नए पड़ाव आते हैं और हर पड़ाव हमें अपने लक्ष्य की ओर और भी दृढ़ता से बढ़ने की प्रेरणा देता है। राधेश्याम जी की क्रांतिकारी यात्रा में कुछ ऐसे दिव्य व्यक्तित्वों का साथ मिला जिन्होंने उनकी सोच को और भी प्रखर और तेजस्वी बना दिया। ये थे बाबा नरसिंह दास, स्वामी कुमारानंद, हीरालाल शास्त्री और बाबा हरिश्चंद्र। ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि ज्ञान, त्याग और देश प्रेम की जीती जागती मूर्तियां थीं। इन संतों और विचारकों की संगति राधेश्याम जी के लिए एक अनमोल खजाना साबित हुई। बाबा नरसिंह दास एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपना जीवन लोगों को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाने में समर्पित कर दिया था। उनकी वाणी में अद्भुत शांति और गहरा ज्ञान झलकता था। स्वामी कुमारानंद अपनी विद्वता और वैराग्य के लिए जाने जाते थे। उन्होंने राधेश्याम जी को जीवन के गहरे रहस्यों और आत्म अनुशासन के महत्व से परिचित कराया। हीरालाल शास्त्री एक कर्मठ समाज सेवक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राजस्थान में शिक्षा और सामाजिक सुधार के कार्यों में लगा दिया था।
उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और संगठन कौशल ने राधे श्याम जी को प्रेरित किया कि कैसे जमीनी स्तर पर काम करके बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। और फिर थे बाबा हरीश चंद्र, जिनकी तपस्या और त्याग की कहानियां लोगों को आश्चर्यचकित कर देती थीं। उनका जीवन सादगी और उच्च विचारों का अद्भुत संगम था। उनकी संगति ने राधे श्याम जी को निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने की प्रेरणा दी। राधे श्याम जी इन महान आत्माओं के साथ लगातार संपर्क में रहे, उनके आश्रमों और सभाओं में जाते, उनके विचारों को सुनते और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते। यह सिर्फ मिलना जुलना नहीं था, बल्कि एक शिष्य का अपने गुरुओं से ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त करना था। इन संतों और विचारकों की वाणी राधे श्याम जी के मन में गहरे उतरती चली गई। इनकी संगति का अद्भुत प्रभाव राधे श्याम जी के व्यक्तित्व पर पड़ा। वे न सिर्फ एक जोशीले क्रांतिकारी बने रहे, बल्कि एक विचारशील और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भी उभरे। उनके कार्यों में अब सिर्फ जोश ही नहीं, बल्कि एक गहरी सोच और दूरदर्शिता भी दिखाई देने लगी थी। वे हर कदम सोच समझकर उठाते थे और उनका लक्ष्य हमेशा देश और समाज का कल्याण होता था। इन महान साथियों ने राधे श्याम जी को सिखाया कि क्रांति सिर्फ सड़कों पर नारे लगाने और प्रदर्शन करने तक ही सीमित नहीं है। इसके लिए गहरे विचारों, आत्मसंयम और निस्वार्थ सेवा की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने राधे श्याम जी को यह भी समझाया कि एक सच्चा क्रांतिकारी वही है जो अपने कर्मों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। बाबा नरसिंहदास की शांति, स्वामी कुमारानंद का ज्ञान, हीरालाल शास्त्री का कर्मयोग और बाबा हरीश चंद्र का त्याग, इन सभी गुणों का अद्भुत मिश्रण राधे श्याम जी के व्यक्तित्व में दिखाई देता था। इन महान आत्माओं के मार्गदर्शन ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जिन्होंने न सिर्फ आज़ादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि आज़ादी के बाद एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए भी अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह साथ राधे श्याम जी के जीवन का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय था जिसने उनकी क्रांतिकारी यात्रा को एक नई दिशा और गहराई प्रदान की। यह हमें सिखाता है कि महान बनने के लिए महान लोगों का साथ जरूरी होता है और सच्ची प्रेरणा हमेशा ज्ञान, त्याग और सेवा के संगम से ही मिलती है। जरा सोचिए, राधे श्याम शर्मा एक युवा हृदय जिसमें आज़ादी की आग धधक रही है, और दूसरी तरफ बटुकेश्वर दत्त वही वीर क्रांतिकारी जिन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली की असेंबली में बम धमाका करके ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। इन दो देशभक्तों के बीच पत्रों का आदान प्रदान होता था। यह कोई साधारण पत्राचार नहीं था, बल्कि दो ऐसे मस्तिष्कों का मिलन था जो एक ही सपने को जीते थे, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का सपना। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब राधे श्याम जी बटुकेश्वर दत्त का पत्र पढ़ते होंगे। उन शब्दों में क्रांति की गूंज, बलिदान की गाथा और देश के लिए मर मिटने का जज्बा समाया होता होगा। बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने अपनी जवानी देश के लिए जेल की सलाखों के पीछे बिता दी थी, उनके अनुभव और विचार राधे श्याम जी के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं थे। और फिर राधे श्याम जी का जवाब, उनके पत्र में उस युवा जोश और उत्साह का सागर उमड़ता होगा जो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ डालने के लिए आतुर था। वे अपने विचारों को साझा करते होंगे, अपनी योजनाओं के बारे में बताते होंगे और बटुकेश्वर दत्त से मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त करते होंगे। ये पत्रों का सिलसिला सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक क्रांतिकारी पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से जुड़ना था। ये उस लौ को आगे बढ़ाने का प्रयास था जो भगत सिंह और उनके साथियों ने जलाई थी। राधे श्याम जी के लिए बटुकेश्वर दत्त सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि एक आदर्श थे, एक प्रेरणा स्रोत थे, जिन्होंने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया था कि देश की आज़ादी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी छोटी है। इस संवाद से राधे श्याम जी की विचारशीलता और गंभीरता का पता चलता है। उस उम्र में जहां युवा मौज मस्ती और खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, वे देश के ज्वलंत मुद्दों पर गहराई से सोचते थे और महान क्रांतिकारियों से संवाद स्थापित करते थे। यह उनकी असाधारण देशभक्ति और परिपक्व सोच का प्रमाण है। बटुकेश्वर दत्त के साथ यह पत्राचार राधे श्याम जी के लिए एक पाठशाला की तरह था। उन्होंने उनसे सीखा कि क्रांति सिर्फ भावना और जोश का नाम नहीं है, बल्कि इसके लिए दृढ़ संकल्प, स्पष्ट विचारधारा और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह भी समझा कि क्रांतिकारियों का आपस में संवाद और संपर्क कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे विचारों का आदान प्रदान होता है और संघर्ष को नई ऊर्जा मिलती है। यह कल्पना करना भी रोमांचक है कि उन पत्रों में क्या लिखा होता होगा। शायद आज़ादी की रणनीतियां, शायद जेल के अनुभव, शायद देश के भविष्य के सपने। जो भी हो, ये निश्चित है कि उन शब्दों में देश प्रेम की अटूट भावना और आज़ादी की तीव्र लालसा जरूर झलकती होगी। राधे श्याम शर्मा और बटुकेश्वर दत्त के बीच ये पत्रों का संवाद एक ऐसे युवा क्रांतिकारी की कहानी कहता है जो अपने लक्ष्यों के प्रति कितना समर्पित और गंभीर था। ये हमें ये भी दिखाता है कि प्रेरणा किसी भी रूप में मिल सकती है,
चाहे वो किसी संत के वचनों से हो या किसी शहीद के पत्रों से। महत्वपूर्ण ये है कि हम उस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। राधेश्याम शर्मा एक साधारण कार्यकर्ता बनकर नहीं रहे, बल्कि अपनी लगन और क्षमता के बल पर वे लंबे समय तक प्रजामंडल के सचिव बने रहे। सोचिए, एक ऐसा युवा जिसके कंधों पर इतने बड़े संगठन की जिम्मेदारी हो। उनके नेतृत्व में परिषदों का आयोजन होता था जहां महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। वे घंटों बैठकर बैठकों की योजना बनाते थे, हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देते थे ताकि आंदोलन सही दिशा में आगे बढ़े। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था आम जनता को संगठित करना। वे गांव-गांव, गली-गली घूमते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और उन्हें प्रजामंडल के उद्देश्यों के बारे में बताते थे। उनकी वाणी में वो जादू था कि लोग उनकी बातों पर विश्वास करते थे और आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित होते थे। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को जोड़ा, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सभी को एक साथ लाकर एक शक्तिशाली जन आंदोलन खड़ा कर दिया। और फिर आता है 1942 का वो ऐतिहासिक वर्ष जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में एक प्रचंड ज्वाला की तरह फैल गया था। इस क्रांति की लहर में राधेश्याम जी भी खींचे चले आए। वे सीधे सेवाग्राम वर्धा पहुंचे, महात्मा गांधी का आश्रम जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बन चुका था। सेवाग्राम में राधेश्याम जी ने खादी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने खुद चरखा चलाया, सूत काता और लोगों को खादी के महत्व के बारे में बताया। उनके लिए खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का प्रतीक था। यह गुलामी की जंजीरों को तोड़ने और अपने पैरों पर खड़े होने का एक सशक्त माध्यम था। उन्होंने लोगों को समझाया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके और स्वदेशी को अपनाकर वे न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को भी आर्थिक रूप से कमजोर कर सकते हैं। उनके भाषणों में गांधी जी के विचारों की स्पष्ट छाप दिखाई देती थी, लेकिन उनमें राधेश्याम जी का अपना जोश और दृढ़ संकल्प भी शामिल था। सेवाग्राम में रहकर राधेश्याम जी ने देश के कोने कोने से आए हुए स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की, उनके अनुभवों को सुना और उनसे बहुत कुछ सीखा। यह उनके लिए एक ऐसा मंच था जहां उन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ काम करने और अपनी पहचान बनाने का अवसर मिला। प्रजामंडल के सचिव के रूप में उनका संगठनात्मक कौशल और सेवाग्राम में खादी के प्रति उनका समर्पण यह दर्शाता है कि राधेश्याम जी सिर्फ एक भावुक क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता और कर्मठ कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने न सिर्फ आज़ादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि उस आज़ादी के बाद एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण की नींव भी रखी। उनका ये सफर हमें सिखाता है कि नेतृत्व सिर्फ भाषण देने और आदेश जारी करने का नाम नहीं है, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलने, उन्हें प्रेरित करने और उनके बीच विश्वास पैदा करने का नाम है। राधेश्याम जी ने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने विचारों और कर्मों से लोगों के दिलों पर राज करता है। राधेश्याम जी सिर्फ मंचों पर भाषण देने वाले या बैठकों में योजनाएं बनाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे। उनके रगों में आजादी की ऐसी आग धधक रही थी कि वे विचारों के साथ साथ कार्रवाइयों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। कुछ समय तक उन्होंने आजाद मोर्चा जैसे गुप्त और साहसी संगठनों के साथ मिलकर काम किया। यह वो दौर था जब आजादी के दीवाने अपनी जान हथेली पर रखकर ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दे रहे थे। कल्पना कीजिए उन गुप्त रातों की जब राधेश्याम जी अपने साथियों के साथ किसी अनजान जगह पर मिलते होंगे। उनकी आंखों में एक ही सपना होता था, भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना। वे सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि खतरनाक योजनाओं पर काम करते थे। रेल की पटरियों को रोकना ताकि ब्रिटिश सेना और उनके सामान की आवाजाही में बाधा आए, बम रखना ताकि अत्याचारी हुकूमत को अपनी शक्ति का एहसास हो, और गुप्त बैठकें आयोजित करना ताकि क्रांति की ज्वाला को और तेज किया जा सके। ये सब उनके दैनिक कार्यों का हिस्सा बन चुका था। ये कोई मामूली काम नहीं था। इसके लिए असीम साहस, अद्भुत सूझबूझ और अटूट देशभक्ति की आवश्यकता थी। राधेश्याम जी में ये तीनों गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। उनका दिल शेर की तरह धड़कता था, उनकी बुद्धि बाज की तरह तेज थी और उनका रोम रोम भारत माता के लिए समर्पित था। रेल की पटरियों को उखाड़ना एक खतरनाक काम था जिसमें पकड़े जाने पर कड़ी सजा मिलती थी, यहां तक कि मौत भी हो सकती थी। बम रखना और उसे सही जगह पर फोड़ना तकनीकी ज्ञान और धैर्य की परीक्षा थी। और गुप्त बैठकों का आयोजन करना जहां हर पल धोखे और गिरफ्तारी का खतरा मंडराता रहता था, एक मानसिक चुनौती थी। लेकिन राधेश्याम जी और उनके साथियों ने इन सभी खतरों को हंसते हंसते गले लगाया, क्योंकि उनके लिए देश की आजादी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उनके ये कार्य सिर्फ हिंसात्मक गतिविधियां नहीं थीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार को यह संदेश देने का एक तरीका था कि अब भारत के युवा चुप नहीं बैठेंगे और वे हर कीमत पर आजादी हासिल करके रहेंगे।
ये उनके प्रतिरोध का एक शक्तिशाली तरीका था जिसने अत्याचारी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। राधेश्याम जी का इन कार्रवाइयों में शामिल होना उनकी अटूट निष्ठा और बलिदान की भावना को दर्शाता है। वे सिर्फ दूसरों को क्रांति के लिए प्रेरित नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद भी सबसे आगे बढ़कर जोखिम उठा रहे थे। उनका यह सक्रिय योगदान उन्हें एक साधारण कार्यकर्ता से कहीं ऊपर एक सच्चे क्रांतिकारी के रूप में स्थापित करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आज़ादी की लड़ाई में अलग अलग तरह के लोग शामिल होते हैं। कुछ अपनी वाणी से क्रांति की ज्वाला जलाते हैं, तो कुछ अपने साहसिक कार्यों से हुकूमत की नींव हिलाते हैं। राधेश्याम जी उन वीरों में से एक थे जिन्होंने अपनी सोच और अपने कर्म दोनों से देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि अगर दिल में सच्ची लगन हो तो कोई भी मुश्किल लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आज़ादी मिल गई, वो पल जिसका सपना राधेश्याम जी और उनके जैसे अनगिनत देशभक्तों ने बरसों तक देखा था, वो सच हो गया। लेकिन बहुत से लोग जहां सत्ता और आराम की जिंदगी जीने की सोचने लगे, वहीं राधेश्याम जी के मन में समाज सेवा का जज्बा और भी प्रबल हो गया। उनके लिए आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं थी, बल्कि एक नए भारत के निर्माण की शुरुआत थी जहां हर नागरिक खुशहाल और सम्मानजनक जीवन जी सके। इसी भावना के साथ 1952 में वे चुनाव के मैदान में उतरे। उनके लिए राजनीति कोई सत्ता हासिल करने का जरिया नहीं थी, बल्कि ये तो समाज सेवा करने का एक और महत्वपूर्ण माध्यम था। वे मानते थे कि सरकार में रहकर वे और भी प्रभावी ढंग से लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। जब राधेश्याम जी चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे तो उनकी सादगी और ईमानदारी लोगों के दिलों को छू लेती थी। वे बड़े बड़े वादे नहीं करते थे, बल्कि लोगों से सीधा संवाद करते थे, उनकी ज़रूरतों को समझते थे और उन्हें विश्वास दिलाते थे कि वे हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। उनके लिए चुनाव जीतना व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि लोगों की सेवा करने का एक अवसर था। उनके समर्थकों और शुभचिंतकों ने उन्हें भरपूर प्यार और समर्थन दिया। लोगों ने उनके त्याग, उनकी देशभक्ति और उनके सेवा भाव को पहचाना था। उन्हें पता था कि राधेश्याम जी एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा उनके हितों की रक्षा करेंगे और कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करेंगे। चुनाव के नतीजे आए और राधेश्याम जी विजयी हुए। यह उनकी वर्षों की मेहनत, उनकी निष्ठा और लोगों के विश्वास का परिणाम था। विधायक बनकर उन्होंने पूरी ईमानदारी और लगन से अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के कार्यों पर ध्यान दिया। उनकी कोशिश हमेशा यही रही कि समाज के हर वर्ग को लाभ मिले और किसी के साथ कोई अन्याय न हो। राजनीति में रहते हुए भी राधेश्याम जी ने कभी भी अपने क्रांतिकारी मूल्यों को नहीं छोड़ा। वे हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे और उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके लिए पद और प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों का कल्याण था। राधेश्याम जी का ये सफर हमें सिखाता है कि सच्ची राजनीति का उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करना होता है। आज़ादी के पहले उन्होंने देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया और आज़ादी के बाद उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया जहां हर नागरिक सम्मान और अधिकार के साथ जी सके। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि एक सच्चा देशभक्त कभी भी अपने देश और अपने लोगों की सेवा करना नहीं छोड़ता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। राधेश्याम जी का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक क्रांतिकारी अपनी ऊर्जा और अपने आदर्शों को समाज के विकास और कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकता है। राधेश्याम शर्मा का जीवन ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण सा बालक, जिसके दिल में एक असाधारण संकल्प था, अपने अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा भाव से अपने देश के इतिहास का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन गया। उन्होंने वो दौर देखा जब भारत मां गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। उस अन्याय को देखकर उनका बाल मन विचलित हो उठा और उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उनकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उनका जज्बा हिमालय से भी ऊंचा था। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया, हर खतरे से टकराए। सिर्फ एक ही धुन उनके दिल में बजती रही, भारत को स्वतंत्र देखना है। उन्होंने गलियों में नारे लगाए, प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, गुप्त बैठकों में शामिल हुए और यहाँ तक कि खतरनाक कार्रवाइयों में भी अपनी जान हथेली पर रखकर भाग लिया। उनका हर कदम देश के लिए था, उनकी हर सांस में आज़ादी की महक थी। उन्होंने जेल की सलाखों को भी अपनी क्रांतिकारी भावना के आगे झुका दिया और जब आज़ादी मिली तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनका काम पूरा हो गया, बल्कि उन्होंने एक नए संघर्ष की शुरुआत की, राष्ट्र निर्माण का संघर्ष। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ विदेशी हुकूमत से छुटकारा पाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जो मजबूत हो, समृद्ध हो और जहां हर नागरिक सम्मान के साथ जी सके।
उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया और लोगों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किए। उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी और उनका सेवा भाव लोगों के दिलों में हमेशा बसा रहा। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचा, हमेशा देश और समाज को ही प्राथमिकता दी। राधेश्याम शर्मा का जीवन हमें यह सिखाता है कि महानता किसी उम्र या पृष्ठभूमि की मोहताज नहीं होती। अगर दिल में सच्ची लगन हो, इरादे नेक हों और सेवा का भाव प्रबल हो तो एक आम इंसान भी इतिहास रच सकता है। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि एक सच्चा देशभक्त वो होता है जो न सिर्फ अपने देश के लिए लड़ता है बल्कि आज़ादी के बाद भी उसके विकास और उन्नति के लिए समर्पित रहता है। ऐसे महान देशभक्त, ऐसे कर्मयोगी, ऐसे निस्वार्थ सेवक को हम बार बार नमन करते हैं। उनकी कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा है, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो हमें हमेशा अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहने और समाज की सेवा करने का मार्ग दिखाता रहेगा। राधेश्याम शर्मा जी, आपका जीवन वंदनीय है और आपकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। जय हिंद।